नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। देखिए काफ़ी आसान है, केवल दो चीज़ें हैं इसमें, दो स्थितियां हैं। एक तो है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, और एक है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच में हो तो कैसा बनेगा। तो देखिए थोड़ा सा है ताकि आपके दिमाग में रह जाए, अच्छी बात है ये। जब पहली स्थिति आएगी कि वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ओर ही बनेगा और F1 पर बनेगा, यानी मुख्य फोकस पर बनेगा। और जब मुख्य फोकस पर बनेगा तो वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। अब प्रश्न उठता है सीधा और आभासी क्यों। देखिए ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है सीधा और आभासी, है ना। ऐसे ही अगर उत्तल लेंस होता तो प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक। केवल एक स्थिति को छोड़कर उत्तल लेंस में, कौन सी स्थिति, जब प्रतिबिंब F और उसके प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है और सीधा बनता है, वस्तु की तुलना में बड़ा बनता है। हम पढ़ रहे हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, दो स्थितियां मैंने बताई। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और दूसरी जब वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो। ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्थिति है इसमें, पहली स्थिति वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखिए इसमें आप प्रश्न लिख सकते हैं। प्रश्न कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए आप नोटबुक में कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को समझाइए। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को किरण चित्र बनाते हुए समझाइए, है ना। इसमें आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखिए कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को निम्नलिखित दो स्थितियों में समझा जा सकता है। पहली स्थिति, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते जाओ। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। नंबर 2 दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो। अब पहली स्थिति अंडरलाइन कीजिए और इसमें देखिए, समझ लो पहले अब, है ना। ये ऐसा है कि ये हो गया हमारा अवतल लेंस। क्या पहचान है, किनारों पे से मोटा, बीच में से पतला, ठीक है। और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए हम ये जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं तो वो लेंस तक आते आते उसके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, कोई सा भी हो। अगर प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, वस्तु अनंत पर स्थित है, तो प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर आएंगी, अर्थात अनंत से आएंगी, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। कब, लेंस तक पहुंचते पहुंचते। तो ये हो गई मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। एक प्रकाश की किरण ये मान लीजिए जो मुख्य अक्ष में से गुजर रही है, तो ये प्रकाश केंद्र में से गुजरेगी और बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस को और क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है। तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा, ये फैला दिया, और ये फैला दिया, ठीक है। अब देखिए फैल गई प्रकाश किरणें। अब इन प्रकाश की किरणों को अगर इधर से देखा जाए, यानी कि जो अपवर्तित प्रकाश की किरणें हैं, इनको आगे की ओर बढ़ाया जाए, आगे की ओर अगर इनको बढ़ाया जाए तो ये किरणें
कहाँ पर? इसके मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु की ओर ही, वस्तु का अनंत पर, वस्तु की ओर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? F1 पर। भाई जो मुख्य फोकस होता है लेंस के दोनों तरफ मानते हैं, इधर F1 मानते हैं, इतनी दूरी पर इधर F2 मानते हैं, उसी मुख्य फोकस को। ठीक है, तो यहां प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा आभासी। आभासी क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इन किरणों को आगे, ये किरणें अपवर्तित हुई, ये किरण अपवर्तित हुई, दोनों किरणों को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कहाँ? F1 पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब भी आभासी बनेगा। जब आभासी बनेगा तो कैसा होगा? हमेशा सीधा होगा। और कैसा होगा? वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होगा। तो लिखिए, पहले आप ये चित्र बना लीजिए। आपने लिखा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, चित्र बना लीजिए और नीचे से लिखना चालू कीजिए कि अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस तक पहुंचते पहुंचते उसके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। और इस स्थिति में लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये अपसारित हो जाती हैं। अपसारित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस ब्रैकेट में लिखिए F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा? आभासी, सीधा और वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है। समझ में आ गया आप लोगों के? अब चलिए आगे, टोपी डालिए स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2, वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित हो। ये आपने अगली स्थिति टॉपिक डाली है। अब इसमें आप लोग एक चीज समझ लीजिए, काफी आसान है। देखिए, अगर वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंब, भाई अवतल लेंस तो वस्तु की ओर ही बनेगा, उस स्थिति में प्रतिबिंब F और प्रकाश केंद्र के बीच बनता है। कहाँ बनता है? F और प्रकाश केंद्र, अर्थात मुख्य फोकस ब्रैकेट में लिखिए F1 और प्रकाश केंद्र के बीच बनता है, जो कि आभासी, सीधा, भाई आभासी होगा तो सीधा होगा ही होगा, आभासी, सीधा और वस्तु की तुलना में छोटा होता है। क्लियर आपके? अब देखिए, एक पॉइंट और समझिए। जैसे जैसे वस्तु को, भाई ये आपका लेंस था, और जैसे जैसे वस्तु को आप लेंस के नज़दीक अर्थात उसके प्रकाश केंद्र के नज़दीक लाएंगे तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना? कि अवतल लेंस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप बिंब को अर्थात वस्तु को लेंस के प्रकाश केंद्र के नज़दीक लाते हैं, वैसे वैसे इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसका आकार बड़ा होने लगता है, परंतु कभी भी वस्तु के आकार से बड़ा नहीं होता है। ये चीज़ और आप इसमें
नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये हो गया अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। समझ में आपके आ चुका है, आपकी स्माइल बता रही है ना। तो साथ में थम्स अप भी हो जाए। थैंक यू। अब देखिए टाइम है हमारे पास, तो एक चीज़ और समझ लीजिए। लेंस सूत्र क्वेश्चन लिख लो। लेंस सूत्र को समझाइए या लेंस सूत्र लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न, कभी 1 नंबर का प्रश्न ये आ जाता है ना। तो लेंस सूत्र, चलिए हमारा टॉपिक है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र। आप कहोगे सर ये तो थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। मैं कहूँगा हाँ सुना सुना लग रहा है। सुना सुना नहीं, अभी थोड़ा देखा देखा भी लगेगा। देखिए 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब बोलोगे सर देखा देखा लग रहा है। हाँ बिल्कुल देखा देखा लग रहा है। हमने पहले देखा था दर्पण सूत्र, ये है लेंस सूत्र। काफ़ी दोनों में समानता है। देखिए लेंस सूत्र आपसे पूछता, आप लिखेंगे 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब इसमें लिखिए आगे, यहाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ, और कुछ ही नहीं इस प्रश्न में। यहाँ v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु या इसको क्या बोलेंगे बिंब, बिंब की दूरी, ठीक है। और f बराबर फोकस दूरी। क्लियर है? हमने क्या लिखा, मनन कर लो एक बार, ढंग से देख लो कि अभी देखने में ही ये पूरी चीज़ याद हो जाए हमको। काफ़ी आसान है। 1/v - 1/u बराबर 1/f। v बराबर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से? लेंस के प्रकाश केंद्र से, है ना, प्रतिबिंब की दूरी। u बराबर बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, और f बराबर फोकस दूरी। फोकस दूरी आप अच्छी तरह समझते हैं, प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमने ऐसे कैसे लिख ली। साथ में ये भी समझ लीजिए कि जो दर्पण सूत्र था उसमें इसमें क्या अंतर है। अरे सिर्फ अंतर इतना सा है, यहाँ प्लस था किसमें, दर्पण सूत्र में। दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस था, अर्थात 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो दर्पण सूत्र हो जाता है। और यदि 1/v - 1/u बराबर 1/f, तो क्या हो जाता है, लेंस सूत्र हो जाता है। इतना ही अंतर है ना। अंतर साथ साथ देखते चलेंगे, दोनों चीज़ें याद होती जाएंगी हमको। तो ये क्लियर है आपका। अब इसमें एक चीज़ समझिए आप, एक चीज़ आप इसमें मनन कीजिए थोड़ा सा, इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना, ताकि एक और कंसेप्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको क्लियर होना अति आवश्यक है ना। ध्यान दीजिए। देखिए ये है हमारा कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ये मुख्य फोकस। तो ये चीज़ बताइए आप, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किधर बन रहा था, किरणें कहाँ मिल रही थी। अच्छा पहले तो ये बताइए कि उत्तल लेंस में किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आप कहोगे सर सामान्यतः तो बिल्कुल मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं। और किधर मिलती है, लेंस के बाद में इधर, है ना, लेंस के बाद में इधर। तो हमने, आपको याद हो तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ा था। अगर किसी दोस्त ने बाद में ज्वाइन किया है तो हमारे जो पहले वाले वीडियो हैं उनमें एक वीडियो बनाया हुआ हमारा कार्तीय चिन्ह परिपाटी पर, वो देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हमने देखा था कि लेंस का जो आगे वाला हिस्सा है दाहिनी ओर का, उसे धनात्मक रूप से व्यक्त करते हैं और पहले वाले को ऋणात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें हम देखें तो जैसे मान लो, ये मान लीजिए आप, ये किरणें आ रही हैं
और ये लेंस या अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर मिल रही थी। ऐसा ही होता है किसमें, उत्तल लेंस में किरणें वास्तव में मिलती हैं। जहां मिल रही है वो क्या हो गया, इसका मुख्य फोकस, और प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो फोकस दूरी इसमें मैं पूछूं आपसे कैसी होगी, धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा सर, धनात्मक होगी। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि लेंस के बाद में है, दाहिनी ओर है तो धनात्मक है, बाईं ओर होता है तो ऋणात्मक स्थिति कहते हैं उसको। आपने बोला सर फिर तो अवतल लेंस के अंदर, क्योंकि प्रतिबिंब बनता है किधर भाई, ये किरणें आ रही हैं, अभी हमने देखा ये किरणें आ रही हैं, इसमें ये किरणें आ रही हैं, और ये जगह ये इस प्रकार से गई, दोनों को आगे की ओर बढ़ाया तो यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये F था। ठीक है, ये F था मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी क्या, फोकस दूरी। तो अवतल लेंस में फोकस दूरी कैसी थी? हाँ सही समझ गए, ऋणात्मक। अगर इधर की फोकस दूरी है धनात्मक, इधर की है ऋणात्मक, तो हम सीधा सा एक कंसेप्ट इसमें क्लियर होता है कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर है? उत्तल लेंस में ये उत्तल लेंस है में फोकस दूरी कैसी, फोकस दूरी, या इसको आप ये ले लीजिए कि फोकस दूरी, है ना। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक, और अवतल लेंस में फोकस दूरी होगी ऋणात्मक। क्लियर है? तो आपके 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो आपके अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण, और दूसरी लेंस सूत्र, दोनों अच्छी तरह आपके समझ में आ चुके हैं। आवर्धनता दोस्तों हम पहले दर्पण का जब हमने पढ़ा समझ लिया था हमने, वो ही चीज इसमें है। अब इसके बाद में हमारे लिए चालू होते हैं नेत्र, आंखों पर जो प्रश्न आता है कि नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये हम देखेंगे। और साथ में जो नेत्र दोष हैं, आंखों से संबंधित जो रोग हैं, उनके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही आपका जो चैप्टर है 9th प्रकाश वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जो भी लोग बाद में जुड़े हैं वो पहले वाले वीडियो देख के इसको अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों का साथ बना रहे, मेहनत करते रहिए, साथ साथ चलते हैं। थैंक यू।